Today's topic is LCM by prime factorization method. हमने पहले किया था LCM by common multiple method, अब हम करेंगे LCM by prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा यही करते हैं कि हम सबसे पहले LCM लेते हैं जो भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं. हमारे पास 28 है एंड 44 है. हम यहाँ पर सबसे पहले इनका LCM लेंगे. 28 का LCM लेंगे. 28 के 2 के टेबल पे करेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7. देन 44 का एलसीएम लेंगे. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 11 1 ज़ा 11. ये हमने यहाँ पर इनका एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू 227. इस यहाँ पर 2 दफ़ा 2 आया है ना, तो हम इसकी पावर एक ये है, एक इसकी पावर ये है, तो 1 और 1 2 हो जाएंगे ना. यहाँ पर 2 एक दफ़ा लिखेंगे, मीन्स यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 1, ये 1 + 1 2 हो जाएगा. और ये यहाँ पर 2 एक दफ़ा लिखकर और उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे. इसका यही मतलब है कि 2 जो है वो 2 टाइम्स यहाँ पर था, तो हमने 2 के ऊपर स्क्वायर डाल दिया कि 2 यहाँ पर 2 टाइम्स था, और 7 इसके साथ ऐसे ही लिख देंगे. देन अब हम इसमें ही लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 44 इज इक्वल टू 2 to 11, सेम इसी तरह ही 2 हमारे पास यहाँ पर 2 दफ़ा है, तो अब हम यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिख देंगे और 11 लिखेंगे. अब हम देखेंगे कि हमारे पास 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है. यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम. 2 का स्क्वायर 2 दफ़ा पावर आई हुई है इसकी सेम, तो हम जस्ट इसको 1 टाइम ही लिखेंगे 2 का स्क्वायर. यहाँ पर एलसीएम में ये वाले 2 को नहीं लिखेंगे, जस्ट 1 ही लिखेंगे. एंड यहाँ पर 7 लिखेंगे एंड यहाँ 11 लिखेंगे. अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. 2 का स्क्वायर 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में. 4 7 ज़ा 28 एंड 28 11 ज़ा 308. ये हमारा आंसर होगा. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाए तो तब हमने किस तरह सॉल्व करना है. इसी तरह ही सबसे पहले हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है. 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 50 का लेंगे. 5 10 ज़ा 50, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 75 का लेंगे. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3. अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पर. फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 × 5. 5 2 दफ़ा आया हुआ है इसलिए हम 5 का स्क्वायर बना देंगे. फिर फैक्टर्स ऑफ 50 इज इक्वल टू 5 × 5 × 2. यह हमारे पास आया हुआ 5 इधर भी 2 दफ़ा, तो इधर भी 2 दफ़ा लिख देंगे. 5 का स्क्वायर और × एंड यहाँ पर भी हमारे पास 75, 5 × 5 × 3. यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर लिख देंगे एंड 3 लिख देंगे. एंड सेम इसी तरह यहाँ पर 5 का स्क्वायर तीनों में आ रहा है, लेकिन हम जस्ट इसको 1 टाइम ही लेंगे, 5 का स्क्वायर ही लेंगे एंड 2 एंड 3 लेंगे एलसीएम में. अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे.
LCM इज़ इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 2 and 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 और 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन भी डाल सकते हैं। 25 2 ज़ा 50 एंड 53 ज़ा 150। हमारा LCM आया है 150 और यही हमारा आंसर है, यही हमने इसको फाइंड करना था। दैट्स इट।